हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इन दिस टुडेज लेक्चर विल गो थ्रू द MCQs विच आर अबाउट चंद्रयान थर्ड। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया ने जो है रिसेंटली श्रीहरिकोटा से जो है चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ ये। और इससे पहले चंद्रयान सेकंड भी लॉन्च किया गया और उससे पहले चंद्रयान फर्स्ट भी लॉन्च किया गया। तो ये जो चंद्रयान थर्ड है इसके रिलेटेड हम MCQs करेंगे बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रिसेंटली इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, I will read the question and read the 4 options. You have to choose the right answer and write in the comment section or the live chat box. So let's get started. Question number 1. Which launcher is used for Chandrayaan थर्ड? इनमें से चंद्रयान थर्ड के लिए कौन सा लॉन्चर यूज़ किया गया, किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया? GSLV, PSLV, LVM3, GSLVM. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से चंद्रयान जो थर्ड है उसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था और किसने लॉन्च किया उसको, लॉन्चर कौन सा था? सो ऑप्शन ए इज GSLV, ऑप्शन बी इज PSLV, सी इज LVM3 एंड डी इज GSLVM. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. LVM3 जो है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान थर्ड को. बेसिकली चंद्रा जो है ना, चंद्रमा हिंदी में किसको बोलते हैं? मून को. तो इट्स अ मून मिशन ऑफ इंडिया. ठीक है, और थर्ड मिशन ऑफ टू मून फ्रॉम इंडिया. सो इट्स द चंद्रयान इज द मून मिशन ऑफ इंडिया. ओके, व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में इनमें से कौन सा कंपोनेंट रखा गया? ऑप्शन ए इज ऑर्बिटर ओनली, ऑप्शन बी इज लैंडर एंड रोवर ओनली, ऑप्शन सी इज ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, ऑप्शन डी इज लैंडर एंड ऑर्बिटर ओनली. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चंद्रयान थर्ड में इनमें से कौन सा कंपोनेंट रखा गया है? इन तीनों कंपोनेंट्स का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि जब चंद्रयान सेकंड को भेजा गया उस टाइम पे लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था. ठीक है, लेकिन वो जो चंद्रयान सेकंड है फिर वो अनसक्सेसफुल वहाँ रहा, वहाँ से कनेक्शन लॉस्ट हुआ उसका. लेकिन जो चंद्रयान थर्ड है इसमें लैंडर और रोवर को सिर्फ रखा गया, क्योंकि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान सेकंड का वो ठीक रहा और इसलिए इस चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर नहीं है. इट इज़ विदाउट ऑर्बिटर. इसमें सिर्फ लैंडर एंड रोवर है. ठीक है, लैंडर और रोवर इसमें कंपोनेंट्स है. Okay, moving to another question. What improvements have been made to Chandrayaan third compared to its predecessor? तो जो इससे पहले चंद्रयान सेकंड गया उसके लिहाज में से एज कम्पेयर टू दैट चंद्रयान सेकंड, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई गई चंद्रयान थर्ड में? ऑप्शंस आर एनहेंस्ड सोलर पैनल एफिशिएंसी, अपग्रेडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, चेंजेस इन लैंडर एंड रोवर डिजाइन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका जो सही आंसर है, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. इसमें सोलर पैनल जो है उसको एनहेंस किया, उसकी एफिशिएंसी को एनहेंस किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया, लैंडर और रोवर के डिज़ाइन को चेंज किया गया. ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. What is the estimated cost of the चंद्रयान थर्ड मिशन? चंद्रयान थर्ड मिशन का जो है उसमें कितने पैसों में तो पूरा इसका ये मिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्शन ए 100 करोड़ इंडियन रुपीज़, ऑप्शन बी 300 करोड़ इंडियन रुपीज़, ऑप्शन सी 615 करोड़ इंडियन रुपीज़ एंड ऑप्शन डी $1 billion. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस द राइट आंसर इज 615 करोड़ इंडियन रुपीज़. जो हिंदुस्तानी पैसे हैं, इंडियन रुपीज़ है, 615 करोड़ में ये कंप्लीट हो जाएगा. इसका बजट था. चंद्रयान थर्ड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड. जो चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया इंडिया ने रिसेंटली, उसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या थे? ऑप्शन ए एनालाइजिंग द मून्स कंपोजिशन, ऑप्शन बी सर्चिंग फॉर वाटर आइस ऑन द लूनर सरफेस, ऑप्शन सी स्टडीइंग द मून्स जियोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या क्या है इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स? एनालाइजिंग द मून्स कंपोजिशन, क्या मून का कंपोजिशन जो हमारी चांद पे कंपोजिशन क्या क्या है वो देखना, जो आइस के फॉर्म में वहाँ पे वाटर है लूनर सरफेस पे वो सर्च करना, और क्या मून की जियोलॉजी को स्टडी करना. तो द राइट आंसर इज ये सारी चीज़ें इनकी जो है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. एक तो मून का कंपोजिशन एनालाइज करना, वाटर आइस सर्च करना और स्टडीइंग मून्स जियोलॉजी. Right? Okay. Which space agency is responsible for the Chandrayaan third mission?
इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी ने बेसिकली चंद्रयान मून मिशन लॉन्च किया और कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ऑप्शन डी सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ऑप्शन डी रोसकोसमोस। ये रशिया वाली है। तो नासा कहाँ की है आप बताइए? नासा अमेरिका की है, इसरो इंडिया की है, ऐसे हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कॉस्मोस हो गया रशिया वाली कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो इंडिया की जो चंद्रयान थर्ड के लिए मिशन के लिए एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हाट रोल डज पब्लिक आउटरीच प्ले इन द चंद्रयान थर्ड मिशन? ठीक है, चंद्रयान मिशन में पब्लिक आउटरीच का क्या रोल है? और मतलब अगर हमने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया इससे क्या बाकी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, हमारे पब्लिक पे? ऑप्शन ए इंस्पायरिंग एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी एनकरेजिंग यूथ टू परस्यू साइंटिफिक कैरियर्स, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंडिया स्पेस अचीवमेंट्स। तो पब्लिक आउटरीच कितना है चंद्रयान थर्ड का? चंद्रयान थर्ड की क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? सो एंड यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। सो ये सारे जो है और ये पब्लिक आउटरीच पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंस्पायर हो जाएंगे लोग, एजुकेटिंग ये पब्लिक जो पब्लिक है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में वो जानेंगी। जब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसको मीडिया के थ्रू या पब्लिक तक पहुंचाएंगे चंद्रयान थर्ड मिशन के बारे में, यूथ एनकरेज हो रहा है इसमें करियर परस्यू करने के लिए। ठीक है, या इंडिया की कितनी अचीवमेंट्स है अभी तक स्पेस के रिलेटेड वो भी लोगों में पहुंच जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंद्रयान थर्ड मिशन रोवर इज नोन एज। जो मैंने बोला आपको चंद्रयान जो थर्ड है उसके दो कंपोनेंट्स, एक तो लैंडर और दूसरा रोवर। जो रोवर है ना इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं रोवर को? ऑप्शंस आर विक्रम, प्रज्ञान, ध्रुव, आदित्य। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, जो रोवर है आप लिखिए इसका आंसर। और आपको ये एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं? और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए। एंड द आंसर इज यस, ऑप्शन बी प्रज्ञान। रोवर को प्रज्ञान भी बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान थर्ड? चंद्रयान थर्ड में क्या क्या नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, प्रोपल्जन मोड। बेसिकली जो चंद्रयान थर्ड है इसको प्रोपल्जन मोड में ही छोड़ा गया। लैंडर भी है, रोवर भी है, दो कंपोनेंट्स है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। जो चंद्रयान सेकंड था उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थे, लेकिन इस बार ऑर्बिटर नहीं है, इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर है और उनकी भी डिजाइन को चेंज किया गया, इंप्रूव किया गया है और प्रोपल्जन मोड में इसको छोड़ा गया। व्हाट इज द वेट ऑफ चंद्रयान थ्री? चंद्रयान थ्री का वेट क्या है? टोटल वेट, ऑप्शन ए 4000 kg, ऑप्शन बी 3900 kg, ऑप्शन सी 3800 kg एंड ऑप्शन डी 3700 kg। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, चंद्रयान थर्ड का वेट क्या है? चंद्रयान थर्ड का वेट है 3900 kg। दिस इज द राइट आंसर। 3900 kg इज द चंद्रयान थर्ड्स वेट। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान थर्ड मिशन? चंद्रयान थर्ड मिशन का डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी एम वनीथा, ऑप्शन सी जे रॉबिन्सन, ऑप्शन डी ऋतु करिदाल। एंड यस, राइट इन द कमेंट सेक्शन। शाबाश, वेरी गुड। द राइट आंसर इज ऋतु करिदाल। ये क्या है? ये डायरेक्टर है चंद्रयान थर्ड मिशन का। Where will चंद्रयान थर्ड लैंड ऑन द मून? चंद्रयान थर्ड जो मिशन है ये मून पे कहाँ लैंड करेगा? ऑप्शन ए इज नियर नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी इज एट द इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन सी इज नियर साउथ पोल एंड डी इज एट द पोल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो चंद्रयान थर्ड है ये मून की कहाँ पे लैंड करेगा? इट विल लैंड नियर साउथ पोल। तभी तो ये इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में अगर इतना इसको जो इंस्पायर होते हैं लोग, क्योंकि जो चंद्रयान थर्ड है ये मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा, क्योंकि मून के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है ना वहाँ पे बहुत सारी कंट्री ने लॉन्च किया है, लेकिन जो साउथ पोल है वहाँ पे इंडिया इज़ द ओनली फोर्थ कंट्री, यूएस चाइना के बाद, ये यूएसएसआर के बाद सिर्फ फोर्थ कंट्री है जो वहाँ पे जा रही है, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें उसके बारे में ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को मालूमात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो है लॉन्चिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि वो डार्क साइड में है। ठीक है, ओके। विच इज़ द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून? तो बेसिकली फोर्थ कंट्री कौन है? यूएसए है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। बेसिकली फोर्थ कंट्री इंडिया ही है।
ठीक, क्योंकि यूएस ने और यूएसएसआर जो रशिया के साथ पहले होता था और चाइना जो है उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया है, ये सक्सेसफुल रहे इसमें, और इंडिया 4th कंट्री है। और साउदर्न साइड ऑफ जो मून है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है क्योंकि वो हमेशा डार्क में रहता है और वहाँ पे क्रैटर्स है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहाँ पे लैंडिंग कराना स्पेस क्राफ्ट की बहुत एक मुश्किल सा काम है। और वहाँ पे ठंड बहुत है क्योंकि वो डार्क साइड ऑफ मून में है, और सन के अलाइन जब मून ये करता है, सूरज की रोशनी एक ही साइड वाले मून पे पड़ती है, दूसरा साइड डार्क है साउदर्न पोल, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे ही लैंड करना है इंडियन की चंद्रयान 3 को। व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन के लिए लॉन्च डेट क्या रखा गया था? ऑप्शन ए 12 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 13 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 एंड ऑप्शन डी 15 जुलाई 2023। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, द लॉन्च डेट इज 14 जुलाई 2023। ये इसी दिन लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया ये श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एक मून मिशन है, मून पे जाने का मिशन है इंडिया का, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का, और इसको जो है 615 करोड़ बजट में बनाया गया। और इसके जो कंपोनेंट्स है, इससे पहले जो चंद्रयान 2 भेजा गया उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन इस वाले में ऑर्बिटर नहीं है। और जो है इसको साउथ पोल ऑफ मून पे लॉन्च करना है, वहाँ पे क्रेटर्स है और वहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो डार्क में रहता है, और वहाँ पे जो है टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। तो ये सब कुछ जानकारी है चंद्रयान 3 के बारे में। बाकी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंशाल्लाह मैं इस पर एक लेक्चर भी बनाऊंगी। ये इसलिए मैंने MCQs लाए क्योंकि आप सब लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, आजकल होता है न्यूज़पेपर में चंद्रयान 3 के बारे में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।